दोस्तों, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरसीटीसी की बात करें तो कंपनी ने अपने क्वार्टर टू के रिजल्ट को डिक्लेयर किया है। साथ में कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान भी कर दिया है। तो रिजल्ट की क्या संभावना बनी है और कितना डिविडेंड मिलने वाला है और रिकॉर्ड डेट क्या है, उन सारी बातों को समझेंगे। आईआरसीटीसी का मोनोपोली बिजनेस है, चाहे वो ऑनलाइन टिकट बुकिंग का बिजनेस हो। जितनी भी वेबसाइट से अगर आप टिकट बुक करते हो उसका सीधा फायदा आईआरसीटीसी को होता है। रेलवे के अंदर फूड प्रोवाइड करने का काम भी आईआरसीटीसी ही करती है। और रेलवे के अंदर ड्रिंकिंग वाटर जो रेलवे नीर के नाम से है, वो भी आईआरसीटीसी का बिजनेस है और बहुत सारे टूर ऑर्गेनाइज करती है। ऐसे में क्या है, आगे की संभावना जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में हम यहाँ पे रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो कंपनी लगातार ग्लोबल मार्केट में भी अच्छा करी है और इंडिया के बाजार में भी लगातार तेजी से बढ़ रही है। लेकिन जो मार्केट एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि शेयर की पहचान उसमें और नीचे आ सकती है। क्या है संभावना जानेंगे। साथ में हम रेल विकास के बाद में आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि लगातार तेजी से इसका बिजनेस बढ़ रहा है। कंपनी अब रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर और पावर सेक्टर में एंट्री कर चुकी है। ऐसे में क्या आने वाले समय बेहतर होगा, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आईआरसीटीसी का कारोबार की बात करो, 705 पर क्लोजिंग थी जहाँ पे 0.59% की गिरावट देखने को मिली। तो रिजल्ट के बाद यहाँ पे स्टॉक थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे। तो अब आप देख सकते हो कि आईआरसीटीसी ने एक्सचेंज को जो जानकारी दी है, उन्होंने अपनी जो ऑडियो रिकॉर्डिंग और अर्निंग कॉन्फ्रेंस की जो पूरी जो डिटेल थी वो शेयर कर दिया है दोनों एक्सचेंज पे। तो हर कंपनी का रिजल्ट आने के बाद वो रिजल्ट है उसके जानकारी जो भी है वो शेयर करनी होती है इन्वेस्टर के साथ में। तो वहाँ पे कॉल होते हैं, उनके जो भी सवाल होते हैं उनके जवाब दिए जाते हैं, पूरे रिजल्ट को डिस्कस किया जाता है। तो ये सारी की सारी जो जानकारी है वो एक्सचेंज पे शेयर कर दी गई है। तो आप वो जाके देख सकते हैं। तो देख सकते हो कि आईआरसीटीसी ने क्वार्टर टू में जो नेट प्रॉफिट है उसमें 13% के बेसिस पे ग्रोथ दिखाई, जो 345 करोड़ के आसपास पहुंचा है। इसके अलावा कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान भी कर दी। तो देख सकते हो कि जो कंपनी का प्रॉफिट है वो 345 करोड़ के आसपास पहुंचा, यानी 13% की जंप है ईयर ऑन बेसिस पे, क्योंकि पिछले एक साल पहले ये 305 करोड़ के आसपास था। तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा, ईयर ऑन बेसिस पे बेहतर किया कंपनी ने। कंपनी के रिवेन्यू की बात करें यहाँ पर भी 36% की जबरदस्त जंप देखने को मिली है, जो 1446 करोड़ तक पहुंचा है। पिछले एक साल पहले 1064 करोड़ के आसपास था। तो कंपनी ने काफी बेहतर किया है। कंपनी का रिवेन्यू भी बढ़ा है, प्रॉफिट भी बढ़ा है। तो कंपनी के रिवेन्यू बढ़ने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है, कंपनी का जो कैटरिंग बिजनेस और रेल नीर का बिजनेस है उसमें कंपनी का सेल्स जबरदस्त बढ़ा है। इसके अलावा इंटरनेट टिकट बुकिंग और टूरिज्म का सेगमेंट भी काफी बेहतर किया है, जिसकी वजह से कंपनी ने इस बार रिवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाया है। इसके अलावा कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान भी कर दिया। तो कंपनी पर शेयर 5 रुपीज का डिविडेंड देने जा रही है। जो भी एलिजिबल जो एम्प्लॉयज जो शेयर होल्डर होंगे, जिन्होंने अपने डिमेट अकाउंट में शेयर लेकर रखे हुए रिकॉर्ड डेट तक, उन सबको यहाँ पे डिविडेंड मिलने जा रहा है 5 रुपए का पर शेयर। तो ये देख दो कि 5 रुपीज का डिविडेंड पर शेयर, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 250% का डिविडेंड दिया जा रहा है कंपनी जिसकी फेस वैल्यू 2 रुपीज के एक शेयर की। और ये देख सकते हो कि फाइनल 2025-26 के लिए कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया है। इसकी रिकॉर्ड डेट भी फाइनल कर दी गई है, वो है फ्राइडे 21 नवंबर 2025। इसका मतलब 21 नवंबर 2025 के दिन जिसके डीमेट अकाउंट में शेयर होंगे वो सारे एलिजिबल है, उनको ये डिविडेंड प्राप्त होगा। तो अभी भी मौका है। जो 21 फरवरी जो नवंबर के पहले पहले शेयर खरीदेगा उसको सबको यहाँ पे ये डिविडेंड मिल जाएगा। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पे पिछले 5 सालों में जिसने भी स्टॉक में निवेश किया उसको 159% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पिछले एक साल में 11% की गिरावट हुई है। ईयर टू डेट के हिसाब से आप देखें तो 9.25% की स्टॉक के अंदर गिरावट है। तो आप देख सकते हो कि ये स्टॉक लगातार कमजोर साबित हुआ है। पिछले एक महीने में यहाँ पे 0.89% के आसपास की तेजी बनी है। यहाँ पे देखो कि इसका जो 52 वीक का हाई है वो 859 का है, जो 12 दिसंबर 2024 को इसने बनाया था। 52 वीक का जो लो है वो ये देखो कि 665 का है, जो 3 मार्च 2025 को बना था। तो ये देख सकते हो कि इस समय इसका मार्केट कैप 57,240 करोड़ के आसपास है। और ये स्टॉक एक समय काफी शानदार दौड़ा था जब स्प्लिट का ऐलान हुआ था, उसके बाद लगातार कमजोर साबित हुआ है। लेकिन कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है और इसका फ्यूचर काफी ब्राइट दिखाई दे रहा है।
चलते हैं रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ। 322 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 2.5% की शानदार तेजी देखने को मिली। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कंपनी की तरफ से ऑडियो रिकॉर्डिंग की कॉन्फ्रेंस कॉल जो इनकी हुई है, उसकी इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशनल मीटिंग की जो भी जानकारी है वो एक्सचेंज पे शेयर कर दी गई है। तो ये देख सकते हो कॉन्फ्रेंस कॉल हुई थी 12/11/2025 को, और दोनों वेबसाइट पे इसको अपलोड कर दिया गया। आप भी जाके वो सारी जानकारी ले सकते हैं, किस तरह से कंपनी आगे परफॉर्मेंस करेगी, क्या कंपनी का प्रदर्शन रहेगा, मैनेजमेंट का क्या कहना है, वो सारी जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग की तरफ से पीएसयू नवरत्न स्टॉक रेल विकास निगम लिमिटेड पर निगेटिव आउटलुक दिया है। ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि कंपनी की ऑर्डर बुक में कोई खास बदलाव नहीं दिख रहा है और इस समय स्टॉक का वैल्यूएशन महंगा हो गया है। तो एक बात ये समझ में नहीं आती कि इस समय जो स्टॉक ये 647 के आसपास है, तब तो महंगा नहीं था। अब ये स्टॉक आधी कीमत में लगभग आ गया है, तो महंगा लग रहा है। तो ऐसे ही होता है, जब तेजी होती है तो स्टॉक लगातार दौड़े, सब बोलते सब शानदार है, और जब गिरने लगता है तो फिर कहते हैं कि ये महंगा हो गया है। पर हकीकत में कंपनी का बिजनेस देख के ही निवेश किया जाता है, वो जो निवेश आने वर्ष में अच्छा रिटर्न। तो यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि आरबीएल ने वित्त वर्ष 2021-22 तक असाधारण रूप से मजबूत रेवेन्यू दर्ज किया है। ये बात हम स्वीकार करते हैं, लेकिन वित्त वर्ष 2023-25 के दौरान सालाना एग्जीक्यूशन या रेवेन्यू काफी हद तक सुस्त रहा है। कंपनी को नए ऑर्डर मिल रहे हैं, मौजूदा ऑर्डर बुक को बढ़ा है, फिर भी पिछले 2 साल की जो ऑर्डर बुक स्थिर है, इसी वजह से यहाँ पे तेजी नहीं बनेगी। लेकिन अब आप ये भी तो समझ सकते हो कि अपनी ऊपरी प्राइस से आधी कीमत पे और बाजार जब ऊपर है, तो ये स्टॉक भी आने वाले समय जैसे ही कुछ पॉजिटिव माहौल बनेगा, सरकार कुछ और ऐलान करेगी, तो ये स्टॉक भी बेहतर करेगा, क्योंकि कंपनी वाकई बहुत मजबूत है और काफी शानदार इसका बिजनेस है। तो ब्रोकरेज हाउस ने कहा कि आरबीएल ने कई एमओयू साइन किए, लेकिन इनसे मिलने वाले अवसरों का वास्तविक आकार अभी स्पष्ट नहीं है। मौजूदा स्तर पर जो वैल्यूएशन है उसका देखो कि इस ईपीसी व्यवसाय के 47 गुना पर ट्रेड कर रहा है, और ये मौजूदा बाजार मूल्य सीपीएम की तुलना में पहले से संभावित बढ़त को शामिल करता है, इसलिए फिलहाल हम इसमें सेल की रेटिंग देते हैं, ये ब्रोकरेज हाउस का कहना है। तो इसकी परफॉर्मेंस देखें तो आप समझ सकते हो कि पिछले 1 महीने में 6% की गिरावट हुई है, और 3 महीने में यहाँ पे 3% के आसपास की गिरावट है, और 6 महीने में 11% के आसपास की गिरावट है। लगातार स्टॉक कमजोर साबित हुआ है। वही 1 साल में 24% के आसपास की गिरावट हो चुकी है। वैसे 2 साल में अगर देखें तो 101% के आसपास की इसमें तेजी बनी है। 3 साल में 518% का जबरदस्त रिटर्न दिया है, और 5 साल में तो 1594% का मल्टी बैग रिटर्न दिया है। इसका जो 52 वीक का हाई है वो 581 का है, जबकि लो 295 के आसपास है। स्टॉक फिलहाल निचले लेवल पे, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले समय ये फिर बेहतर करेगा। चलते आईआरएफसी की तरफ 121 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.24% की तेजी देखने को मिली। लेकिन प्रॉब्लम ये कि ये स्टॉक भी बहुत नीचे है, इसका 229 का आप देखें ऑल टाइम हाई है। आईपीओ आने के बाद स्टॉक ने जब दौड़ना शुरू किया तो 2229 तक गया, लेकिन अब उस लेवल से लगभग आप समझो 100 रुपये डिस्काउंट पर स्टॉक है। यहाँ से अब उम्मीद है कि ये स्टॉक बेहतर करेगा, क्योंकि अब तो इसका पोर्टफोलियो बढ़ा है। पहले सिर्फ रेलवे को ये फंड प्रोवाइड करती, लेकिन अब कंपनी ने पावर सेक्टर में भी एंट्री मार ली है। तो आप समझ सकते हो कि इसका जो बिजनेस मॉडल अब बेहतर होता है वो दिखाई दे रहा है, और आने वाले समय रिन्यूएबल सेक्टर में बहुत सारी प्रचुर संभावना है, तो ये बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो Q2 के दरमियान कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 3523 करोड़ के आसपास रहा है, जिसमें आप देख सकते हो कि 10.45% की ईयर बेसिस पे जंप देखने को मिली है। अब यहाँ पे ये देख सकते हो कि कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ तो बढ़ ही रहा है, और कंपनी का बिजनेस मॉडल भी काफ़ी अच्छा है। कंपनी लगातार अच्छा डिविडेंड दे रही है। आप देख सकते हो कि कंपनी ने 1.05 रुपये डिविडेंड दिया है पिछली बार, और काफ़ी बेहतर डिविडेंड। अभी तक कंपनी ने जब से 6-7 रुपये का डिविडेंड दे दिया है लिस्टिंग के बाद। और सबसे बड़ी बात है कंपनी का 0 एनपीए, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि कंपनी को टैक्स के दायरे से सरकार ने बाहर रखा है। ऐसे में आने वाले समय आईआरएफसी बेहतर कर सकता है, और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक बहुत शानदार ये खिलाड़ी दिखाई दे रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।